ओम शांति। आज 14 जुलाई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुने। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है। किस बात में एक्सपर्ट बनना है? तो बाबा कहे पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान का रंग दूसरों पर चढ़ाने में एक्सपर्ट बनना है। भले कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन जब तुम उनके ऊपर थोड़ा ज्ञान का रंग लगाएंगे तो असर जरूर होगा। बाबा कहे लेकिन फिर भी पात्र देखकर दान करना है। ऐसे नहीं कुपात्र को दान करते जाए कि इसके ऊपर भी असर होगा, नहीं। बाबा कहे परख शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। जितना तुम पात्र देखकर दान करते जाएंगे उतना तुम इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। ये भी स्मृति रही तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनना है। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी इसको संभाल से देना है। बाबा कहे ऐसे व्यक्ति को पैसा न दो जो उसका दुरुपयोग करे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना। तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं। वहां तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है। बरसात तो पानी की होती है, परंतु ये महिमा गाई हुई है क्योंकि परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा गया है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, तो इसीलिए बाबा कहे ज्ञान को या नॉलेज को बरसात, पानी, अमृत नहीं कहा जाता है। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे। समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहाँ ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। यह एक बात भी बच्चे याद रखे तो क्या होगा? तो खुशी का पारा चढ़ जाए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहां तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप।
ऊंचे ते ऊंच बाप की पढ़ाई से ही ऊंच ते ऊंच बन सकते हो। अब जो पिया के सन्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट है, यहाँ बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे, बाबा की भविष्यवाणी कि दिनों दिन स्टूडेंट बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखे तो कितना बड़ा मकान चाहिए। सारा आबू मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स है, अभी तो अजुन थोड़े हैं। उस समय तो बाबा के समय तो फिर भी थोड़े थे, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। देखो बाबा की भविष्यवाणी, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5-7 हजार भी सेंटर हो सकते हैं। आज प्रैक्टिकल में 5000 सेंटर्स तो बताते ही है, तो बाबा ने उस समय कहा था 1000, 2000, 5-7 हजार भी सेंटर्स हो सकते हैं। फिर घर घर में यह ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेगी। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे, जहां तहां देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि बी के नाम देख हंगामा न करें, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, भक्ति मार्ग में भी गीता पाठशाला ऐसे नाम रखते हैं। समझते हैं कोई विघन न पड़े, इसलिए बी के नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे यह तो वही बीके हैं। इसीलिए नाम बदलने की ऐसे जरूरत नहीं है। इतना क्लियर करके बाबा जैसे बच्चों को आथत देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है और नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में ये ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। यह तो अच्छा है ना, तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। बाबा कहे दुनिया के लोगों को भी समझाओ कि वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्माओं का रचता नहीं, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, यह तो समझाने में और ही सहज होगा, परंतु डरते हैं। कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है, झांझ बजाने वाला भक्त था। ऐसे नहीं, नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी। यूं तो सब नारद है, सब भक्त है ना। समझ सकते हैं जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य न बने तब तक हम लक्ष्मी को वर न सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद है। कहा जाता है अपनी सूरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। है सारी यहाँ की बात। बाबा ने समझाया है
कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है, द्रौपदियों के चीर हरते हैं, इसलिए माताएं पुकारती है, हमको नंगन होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती है, लाज रखो गिरधारी, नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्य का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण के तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो। अच्छा, साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल ना सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे, तब देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले एक हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है। यह तो बरोबर है, तुम बाप के साथ हो, बाप के पास आते हो, फिर जाते हो, तो कितना दिल अंदर दुख होता है। मधुबन से जाते हैं तो कितना दिल अंदर दुख होता है, लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे, ये हो ना सके। कोई कहां से भाग आते हैं। ये रस्म यहाँ की है। बाबा कहे यह रस्म यहाँ ही है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसीलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो कुमारियां माताएं सभी है। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं, शादी नहीं करेगी तो बीमार हो पड़ेगी। कई लोग कहते हैं शादी नहीं करेगी तो बीमार हो जाएंगी। उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां रहते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी ब्रह्मचारी वहां रहते हैं, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते, यहाँ क्यों बीमार होंगे। शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं, सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर न सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वह तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहां से लाएं, फिर आस पास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वो वैराग्य की बात नहीं। बाबा कहे दुनिया के अंदर भागने की बात नहीं, अर्थात भले बाबा के पास आए दुखी थे, परंतु फिर भी ऐसा नहीं वैराग आकर के भाग जाए। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ट दिखाया जाता है, पवित्र बनने बिगर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे। बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है। बाबा कहे बहादुर बनना चाहिए, इसीलिए शिव शक्ति सेना नाम है। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्ट मोह नहीं होंगे, तो माया आकर हतकाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्टो मोहा बनना पड़े, बाबा के घर आना माना नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्ठी में रहे तो भी कितने नष्ट मोहा नहीं बने, याद आती रही। यहां से गए, मित्र संबंधियों का मुख देखा और लट्टू हो बैठ गए, मोह ने घेर लिया। यह भी ड्रामा की भाभी। अभी भी बाप कहते हैं, पहले पहले तो नष्टो मोहा बनो, एक मोस्ट बिलवेड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए,
हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाए फिर मोह सताए, यहाँ आने के बाद फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, समझते हैं ये काम के लिए भागा है। यहां भी समझा जाता है ये पूरा नष्ट मोहा नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है, शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं। गरीब शाहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने लिए बर्तन मांजते थे। यज्ञ के अंदर बाबा सबको सिखाने के लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे। देह अभिमान तोड़ने के लिए गुरुकुलों में देह अभिमान आदि तोड़ने के लिए लकड़ी आदि कटाएंगे। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है। तो इसीलिए कई बार कई लोग भी समझते हैं बस ज्ञान योग वाला जीवन है, हम तो आएंगे बस ज्ञान योग की बात करेंगे, बाकी सेंटर की सफाई, झाड़ू मारना, बर्तन मांजना ये हमारा काम नहीं है। अरे जहां अगर दुनिया में जाते, शादी करते या अकेले भी रहते तो क्या अपने घर सफाई नहीं करते हैं? जो खाया उस बर्तन को साफ नहीं करते हैं? वो तो कहाँ भी रहेंगे, खुद के घर में भी तो करना पड़ता है। तो फिर बाबा के घर में अगर करने से यहाँ तो फिर भी भाग्य बनता, घर में करने से तो कुछ नहीं बनता। लेकिन फिर भी कई लोग समझते हैं कि बाबा के घर माना ज्ञान योग के लिए ही है, वहां बर्तन मांजना, झाड़ू मांजना, उसमें देह अभिमान आता है। तो इसीलिए बाबा कहे ये चीज भक्ति में भी कराते हैं, दुनिया में भी करनी पड़ती है। कहीं भी व्यक्ति अपना काम करने से छोटा नहीं होता। यहाँ तो बाबा कहे प्राप्ति भी कितनी बड़ी भारी है, दुआएं भी मिलती और पुण्य भी जमा होता है और भविष्य में भी भाग्य जमा होता है। एक सेकंड में 21 जन्म की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं, बाकी पवित्र है इसीलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। यह तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं, विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से, तो भला वो विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो, ऐसे भी कह सकते हैं। वह भक्ति मार्ग में गई क्यों? क्योंकि अंत मते सुगति होती है। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्त ही बन जाएगी, परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं फिर देवताओं। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े हैं। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती है और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती है। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आकर समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, आधा कल्प
ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है, तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें। परंतु ईश्वरीय नॉलेज बिगर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे? कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना। कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे यह कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाए तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। जाना पड़े, पढ़ना और पढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस न किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नरम चीज देखकर वहां डंक मार देता है, जांच करता है। यहां भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसको नहीं देना है। पात्र देख दान करना है। अगर किसको दान किया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उसका पाप उस दान करने वाले पर आ जाए। इतनी सुंदर गुह्य गति कर्मों की बाबा ने स्पष्ट की। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उसका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। यहां बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है, पूछकर, बाबा से श्रीमत लेकर। यहां तो जो भी बना रहे हैं यह सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। ये मकान भी बच्चों के रहने के लिए बने हैं, यह तो जानते हैं सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं, न अमेरिका, रशिया आदि होगी। बाबा ने यह भी बता दिया हमारी राजधानी में ये अमेरिका रशिया कुछ भी होगा नहीं, सिर्फ भारत खंड रहना है। यह तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधेरे में है। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है। इसमें टीचर्स भी नंबरवार है। सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है। फिर है यह ब्रह्मपुत्रा नदी। कहते भी है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो ये माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है। दिखाते भी है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का ये मेला है। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। बाबा कहे यहाँ के हर कर्म का यादगार भक्ति मार्ग में गायन के रूप में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। दूसरी पॉइंट,
इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख कर करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है। घबराते नहीं, विघ्न विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसीलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। आज का स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। अच्छा, ओम शांति।